5 दिसंबर 1945 अमेरिका के फ्लोरिडा से 5 सैन्य बम वर्षक विमान एक नियमित प्रशिक्षण मिशन पर उड़ान भरते हैं। इस मिशन का नाम था फ्लाइट 19। मौसम साफ था, उपकरण सामान्य रूप से काम कर रहे थे और सभी पायलटों को भरोसा था कि वे कुछ घंटों में सुरक्षित वापस लौट आएंगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह उड़ान इतिहास की सबसे रहस्यमयी घटनाओं में से एक बनने वाली है। उड़ान के कुछ समय बाद स्क्वाड्रन लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर का रेडियो संदेश कंट्रोल टॉवर तक पहुंचता है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम कहां हैं। हमारे कंपास काम नहीं कर रहे हैं। यह सुनते ही कंट्रोल टॉवर सतर्क हो गया। अधिकारियों ने पायलटों को दिशा बताने की कोशिश की, लेकिन स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। पायलटों को लग रहा था कि वे रास्ता भटक चुके हैं। चारों ओर सिर्फ समुद्र दिखाई दे रहा था और कोई भी पहचानने योग्य निशान नहीं था। समय बीतने के साथ उनकी आवाजों में घबराहट साफ सुनाई देने लगी। शाम होने लगी, मौसम खराब होता गया, तेज हवाएं चलने लगीं और रेडियो सिग्नल कमजोर पड़ने लगे। फिर वह क्षण आया जिसने इस घटना को हमेशा के लिए एक रहस्य बना दिया। आखिरी बार रेडियो पर एक घबराई हुई आवाज सुनाई दी। सब कुछ अजीब लग रहा है। यहां तक कि समुद्र भी वैसा नहीं दिख रहा जैसा दिखना चाहिए। और फिर सन्नाटा। रेडियो पूरी तरह खामोश हो गया। फ्लाइट 19 के 5 विमान और उनमें सवार 14 लोग बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। लेकिन असली रहस्य तो अभी शुरू हुआ था। लापता विमानों की तलाश के लिए तुरंत एक बचाव विमान भेजा गया जिसमें 13 लोग सवार थे। लेकिन कुछ ही देर बाद उस विमान का भी संपर्क टूट गया। एक ही दिन में 27 लोग और 6 विमान मानो हवा में विलीन हो गए। अमेरिकी नौसेना ने विशाल खोज अभियान चलाया। हजारों वर्ग किलोमीटर समुद्री क्षेत्र की तलाशी ली गई, लेकिन न कोई मलबा मिला, न कोई शव और न ही ऐसा कोई सबूत जो बता सके कि आखिर उन विमानों के साथ क्या हुआ। विशेषज्ञों का मानना है कि शायद पायलट दिशा भ्रम का शिकार हो गए थे या फिर खराब मौसम ने उन्हें निगल लिया। लेकिन कुछ लोग आज भी मानते हैं कि फ्लाइट 19 का सामना बरमूडा ट्रायंगल के किसी ऐसे रहस्य से हुआ था जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया है। आखिर फ्लाइट 19 के साथ क्या हुआ था? क्या वे समुद्र में